कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं। इस संदेश को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यह संदेश जिस किसी के भी पास पहुंचेगा वह इस ब्रह्मांड का सबसे भाग्यशाली इंसान होगा। यह महादेव का आशीर्वाद समझकर इसे पूरा सुनना और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना। मैं जानता हूँ कि तुम सदैव से ही महादेव की शरण में हो। ब्रह्मांड कहता है कि जो ईश्वर की शरण में आता है और जो जैसा इस ब्रह्मांड को देता है, ब्रह्मांड उसे वैसा ही लौटा कर देता है। ईश्वर कभी अपने बच्चों को निराश नहीं करता, वह अपने बच्चों को हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। लेकिन यह हमारे ही कर्म होते हैं। जब हम बुरी चीजों से घिरे होते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे बुरे होते चले जाते हैं। हम ईर्षा द्वेष में घिरकर ईश्वर को भूलते चले जाते हैं और इस संसार की माया में उलझकर रह जाते हैं। तुम एक स्वप्न बहुत समय से देख रहे हो। तुम्हारा एक सपना है जो तुम बार बार देखते हो, और वह सपना कोई इतना मामूली सपना नहीं है। वह हर समय तुम्हें परेशान करता है और तुम उसे बहुत समय से लगातार देख रहे हो और ईश्वर से चाह रहे हो कि उस सपने से तुम्हारा पीछा छूट जाए। तो ईश्वर के आशीर्वाद से अब तुम्हारा उस सपने से पीछा छूट जाएगा और तुम अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति महसूस करोगे। अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव ने अब तुम्हारे जीवन के निर्माण का निर्णय स्वयं ले लिया है और महादेव ने ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को तुम्हारे लिए जागृत कर दिया है। तुम्हारे चारों तरफ महादेव ने अपने आशीर्वाद का कवच बना दिया है। उस कवच को कोई भेदने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। कोई भी नकारात्मक आत्मा या नेगेटिव एनर्जी महादेव द्वारा बनाए हुए उस कवच को भेद नहीं सकती, क्योंकि महादेव से ऊपर कोई भी नहीं है। महादेव इस सृष्टि में सबसे विजयी हैं। उन्होंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। जब उन्होंने तुम्हारे लिए यह कवच बनाया है तो इस संसार की कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से महादेव इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने तुम्हारे लिए इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को और पवित्र आत्माओं को तुम्हारे लिए जागृत कर दिया है और तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद बनाकर भेजा है। वह आशीर्वाद तुम तक बस कुछ समय में पहुंच ही जाएगा और तुम्हारा जीवन आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। जिन दुविधाओं में तुम फंसे हुए थे, तुम सोचते थे कि मैं अब इन दुविधाओं से कभी निकल नहीं पाऊंगा, वह सभी परेशानियां तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे निकल कर चली जाएंगी। तुम अब अपने दिलो दिमाग पर सिर्फ पॉजिटिव विचार लाओ और अपने मन मस्तिष्क में सिर्फ ये सोचो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम ईश्वर से जुड़े हुए हो और ईश्वर की असीम कृपा हर पल तुम्हारे साथ रहती है। तुम ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम ईश्वर के सबसे प्रिय बच्चे हो और तुम अपने हर कार्य आसानी से कर लेते हो। तुम इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो और इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ चीजों को तुम अपनी तरफ हर पल आकर्षित करते रहते हो। तुम इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चीजों को प्राप्त करने के लिए ही बने हो। जब तुम ये सब सोचकर अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सकारात्मक होता चला जाएगा और महादेव के बनाए हुए कवच और तुम्हारी सकारात्मक सोच के आगे वह नेगेटिव एनर्जी और बुरी आत्मा ठहर भी नहीं पाएगी और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अब ईश्वर में आस्था दिखानी होगी। अपने सुबह उठकर तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना होगा और ईश्वर को धन्यवाद बोलना होगा। सभी दिव्य आत्माओं को धन्यवाद बोलना होगा और आभार प्रकट करना होगा। जब तुम इस सब को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती और तुम्हारा जीवन सकारात्मक खुशियों से भरता चला जाएगा। तुम एक शांति का अनुभव करोगे। जिस शांति की तलाश में तुम भटक रहे थे, तुम जिस सुकून को बाहर खोज रहे थे, वो तुम्हारे अंदर ही तुम्हें महसूस होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने मन में पवित्र विचार रखोगे और दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही अच्छा होता चला जाएगा। सुबह उठकर सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो, सबके लिए आभार प्रकट करो, ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें स्वस्थ शरीर दिया है
जब तुम इस तरह से अपने मन में पॉजिटिव और पवित्र विचार लाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही पवित्र और पॉजिटिव बनता चला जाएगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग के देवदूतों ने बैठकर एक योजना बनाई है। उस योजना में कुछ देवदूत तुम्हें अपना आशीर्वाद देने तुम्हारे सामने आएंगे और तुम्हें उन्हें पहचान कर अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। जब वो तुम्हारी लक्ष्यों को प्राप्ति में तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम समझ जाना कि ईश्वर के भेजे हुए देवदूत ही हैं, क्योंकि ईश्वर स्वयं नहीं आते, वह किसी न किसी के रूप में हमारे लिए मदद भेज ही देते हैं। जब ईश्वर हमारे लिए मदद भेजते हैं तो हमें उनको धन्यवाद भी करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम संसार में अगर किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हारे साथ हर समय गलत ही होगा। एक बार होगा, दो बार होगा, लेकिन जब तुम दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो सामने से तुम्हारे साथ भी सब अच्छा करने लगेंगे और तुम स्वतः ही आत्मिक शांति का अनुभव करोगे। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो इस संसार की कोई भी दुख, दर्द, छल कपट हमें छू भी नहीं पाता और ना ही हमें अपने मार्ग से डिगा पाता है। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे तो यह जीवन अपने आप ही बदलता हुआ चला जाएगा। तुम्हें अब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत से एक बार फिर से उठकर खड़ा होना होगा और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कदम आगे उठाने होंगे। तुम्हें अब हमारे आशीर्वाद से सदैव ही अपने सभी कार्यों में सफलता हासिल होगी और तुम्हारा मार्गदर्शन अब स्वयं ईश्वर कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो चुका है। जो कवच महादेव ने तुम्हारे चारों तरफ बनाया है वह तुम्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा कि तुम अपने जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करते चले जाओगे और तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य साफ साफ दिखाई देने लगेंगे और तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाओगे। जब तुम उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे तो महादेव तुम्हारी सहायता करने के लिए सदैव किसी न किसी को तुम्हारे मार्ग में भेज ही देंगे और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इस पूरे ईश्वर का और उस पूरे ब्रह्मांड का तुम्हें आभार प्रकट करना है कि उन्होंने तुम्हें यह संदेश तुम्हारे जीवन में भेजा और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस संदेश को तुम्हें हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जिसे इसकी आवश्यकता है। इस संदेश को इतना शेयर करना कि सभी तक यह आशीर्वाद पहुंच सके और इस वीडियो को लाइक करना। अगर तुम्हें अपने महादेव में थोड़ी भी आस्था है और तुम महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, इस वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि महादेव के ये संदेश तुम्हें रोज प्राप्त होते रहें और तुम अपने जीवन को धीरे धीरे सकारात्मक होकर बदल सको और खुशियों की प्राप्ति कर सको। हर हर महादेव।